हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओए इट्स गल्फ शो में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि इजराइल में जो वर्कर की अभी थोड़े दिन पहले मौत हुई थी इजराइल में हमले के कारण, उसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करूंगा मैं। और आपको उसके बारे में बताने वाला हूं कि इजराइल में जो न्यूज आई थी उस न्यूज में क्या बोला गया था, और उसका आपको पूरा स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा कि क्या न्यूज थी। तो वीडियो पूरा देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई वैकेंसी या कोई भी न्यूज अपडेट लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इजराइल में अभी कुछ दिन पहले एक हमला हुआ जहां पे इंडियन वर्कर काम कर रहा था और उसकी क्या मौत हो गई, और कुछ वर्कर जो है इंडियन वर्कर जो घायल भी हुए हैं। लेकिन घायलों में कुछ वर्कर अभी भी सेफ हैं, मतलब उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक जो इंडियन वर्कर है उसकी मौत हो चुकी है। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे युद्ध अभी चल रहा है और वो आपके लिए खतरनाक है। तो वीडियो पूरा देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से जो एरिया है उस एरिया में अभी भी युद्ध चल रहा है, और अगर कोई कंपनी आपको इंडिया से ले जाने के बाद में वहां पर अगर जॉब करवाती है तो आप रिजाइन दे करके वापस आ सकते हो, या आप स्ट्राइक भी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि उस एरिया में अभी भी युद्ध चल रहा है। और इजराइल का युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आपको ये मैं बता देता हूं, क्योंकि इजराइल का युद्ध अभी भी चल रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे अभी सेफ हुआ है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे अभी भी युद्ध चल रहा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर और न्यूज के बारे में बताता हूँ कौन सा उसमें न्यूज है, और कौन से इलाके हैं जो अभी सेफ हैं, और कौन से इलाके में अभी युद्ध चल रहा है उसके बारे में बात करूंगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें इजराइल में एंटी टैंक मिसाइल हमले से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हैं। और इसमें बात करें तो दोस्तों तीनों भारतीय केरल के रहने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि इस हमले को लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया है। और इसमें आप आगे बढ़ोगे तो देख सकते हैं उत्तरी इजराइल की सीमा पर सोमवार को एक बागान पर हुए हमले में मारे गए भारतीय नागरिक की पहचान 31 साल के पैट निबिन मैक्सवेल के तौर पर की गई है, जो केरल का रहने वाला है। और मैक्सवेल लगभग 2 महीने पहले इजराइल आया था और वहाँ एक खेत में मजदूरी का काम करता था। और नीचे आप देखोगे तो इसमें मैक्सवेल के परिवार में उसकी पत्नी और 5 साल की बेटी है। उसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती है। वही हमले में घायल अन्य 2 भारतीय की पहचान बुश जोसेफ जॉर्ज और पॉल मेलविन के तौर पर की गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज़ के माध्यम से आप इसको पढ़ लेना, स्क्रीन पे के ऊपर मैंने दिया है। ये केरल का रहने वाला था दोस्तों। 3 भारतीयों का वहाँ पे हमले होने के कारण 2 भारतीय घायल हैं और एक जो है उसकी मौत हो चुकी है। तो ये आप न्यूज़ पढ़ लेना, और आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज़ के अंदर। आप आगे देखोगे तो दोस्तों इसमें आप देखो, इजराइल में भारतीय नागरिक मैक्सवेल पर आ गिरी मिसाइल। इजराइल में मिसाइल हमले का शिकार बने 3 भारतीय, एक ने गंवाई जान। इजराइल सेना का गाजा में भीषण हमला जारी है। गाजा में अस्पताल के बाहर लगा लाशों का ढेर। कमला हैरिस ने की गाजा में युद्ध विराम की मांग। गाजा में हालात भयावह है, लोग भूखे मर रहे हैं। कमला हैरिस ने की युद्ध विराम की मांग। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन के ऊपर। ये इजराइल का जो न्यूज़ है दोस्तों वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं इसमें अभी भी इजराइल में गाजा में युद्ध चल रहा है, और लगभग गाजा 80-90% ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, गाजा को ख़त्म ही कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। और इसी युद्ध का ये जो है कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे युद्ध चल रहा है, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता लगे। ये मैं इजराइल की जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ें दोस्तों तो आप देख सकते हैं आगे इसमें मैक्सवेल के पिता ने क्या कहा। आप ये मैक्सवेल वही है दोस्तों जिसकी जान जा चुकी है। ये केरल का रहने वाला था, 31 साल का। इजराइल में मिसाइल हमले में मारे गए मैक्सवेल के पिता पैथरास मैक्सवेल ने कहा कि उन्हें उनकी बहू ने फ़ोन करके बताया था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है।
बाद में मुझे मेरे बेटे की मौत होने की खबर दी गई। मेरे 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 इजराइल में काम करते हैं, जबकि एक अबू धाबी में काम करता है। पेट की 5 साल की बेटी है, जबकि उसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती है। तो ये दोस्तों उसके पिता ने कहा था कि वह अपने बेटे, जो 3 बेटे हैं उनमें 2 बेटे तो इजराइल में काम करते हैं, एक अबू धाबी में काम करता है। तो उनको एक्सीडेंट होने की बातें बताई गई, उसके बाद में मौत होने की भी बात बताई गई। तो ये दोस्तों इजराइल का न्यूज़ है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और मैं आगे और बात करने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा एरिया है जिस एरिया में आपको काम नहीं करना है। वहाँ पे सरकार की गाइडलाइंस भी है कि आपको वहाँ पे अगर काम दिया जाता है तो आप काम रोक सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। दोस्तों हमास के हमले वाले जो शहर हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये हमास के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमास से सबसे ज़्यादा हमला कर रहा है। और बात करें तो इसमें पहला जो शहर है वो तेल अवीव है। दोस्तों तेल अवीव में अगर आपका जॉब लगता है इजराइल में तो आप बिल्कुल भी काम ना करें, स्ट्राइक कर दें और इंडिया आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहान है तो जहान है। सेकंड जो है दोस्तों इसमें असदोद जो है ये भी शहर है दोस्तों इजराइल का। यहाँ पर भी आपको वर्क नहीं करना है, और अगर कोई वर्क करवाती है कंपनी तो आप बिल्दास से स्ट्राइक करके या रिजाइन मार के आ सकते हैं। आगे दोस्तों इसमें अस्कलोन भी ऐसा शहर है जहाँ पे हमास का हमला सबसे ज़्यादा हुआ है और हो रहा है। तो इस एरिया में भी आपको काम नहीं करना है। आगे बात करें गाज़ा पट्टी, तो गाज़ा पट्टी आपने तो सुना ही होगा, गाज़ा पट्टी में तो सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ है, तो वहाँ पे तो लाशों का ढेर है। तो इस एरिया में भी आपको काम नहीं करना है। और जेरोथ जो है ये भी 5वां शहर है दोस्तों। 5 ऐसे शहर हैं जो आपको वहाँ पे काम करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इस एरिया में सबसे ज़्यादा अभी डेंजर एरिया है, और यहाँ पे अगर कोई कंपनी अगर आपको लगाती है जॉब के लिए तो आप उसको रिजाइन दे करके आ सकते हैं, आपको वहाँ पे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ एरिया थे, और अभी आपको मैं और बताने वाला हूँ कि इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों इंडिया की जो सरकार है, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी मैंने 5 शहर का नाम बताया, उस शहर में आप बिल्कुल भी ना जाएं काम करने के लिए। अगर कंपनी आपको भेजती है तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, बिल्कुल भी मत जाना उस 5 शहर में जिसका मैंने अभी वीडियो में नाम लिया है। ये भारत सरकार की भी एडवाइजरी है, तो इसको भी आप फॉलो करें अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो। और दोस्तों जो कैंडिडेट इजराइल में काम करते हैं उनको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, वो आपको पता होगा जो इजराइल में काम करते हैं, क्योंकि इजराइल के द्वारा ये इशू किया गया था नंबर, तो उस नंबर को हेल्पलाइन नंबर के नाम से दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि 5 शहरों का जो मैंने नाम बताया उस शहर में बिल्कुल भी काम ना करें। अगर कंपनी आपको भेजती है तो आप रिजाइन दे सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काम बिल्कुल नहीं करना। ये गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी है। और बहुत सारे लोगों का दोस्तों कमेंट भी मेरे पास आ रहा था कि सर जो इजराइल गए हैं वो वापस भी आ रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। इजराइल जो भी कैंडिडेट गए हैं वो एक भी कैंडिडेट अभी तक वापस नहीं आया है, क्योंकि इजराइल में जो कैंडिडेट चला गया दोस्तों 1.5 लाख रुपए सैलरी छोड़ के कोई भी इंडिया वापस नहीं आना चाहेगा। हो सकता है कि मौत जिसकी हुई है उसकी किस्मत हो, क्योंकि कईयों की ऐसा भी तो होता है ना, आप इंडिया में भी काम करते हो तो आपकी मौत कहीं भी आ सकती है। तो ये तो एक एक्चुअल में वहाँ पे लड़ाई चल रही है, उसका बहाना हो जाता है कि चलिए वहाँ पे लड़ाई चल रही है इसलिए मौत हो गई। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इतने सारे वर्कर गए हैं लेकिन मौत एक का ही हुआ है। तो ये कोई ऐसा ही मान लो कि उस एरिया में ही मतलब उसको काम पे लगाया गया था, और पहले भी 10-15 दिन पहले भी वहाँ पे बमबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने उसको वहाँ से नहीं हटाया। तो ये कंपनी की क्या कहते हैं कि कंपनी ने गलती की है, और कंपनी अगर गलती करती है वहाँ पे तो आपको पता है कि उसका खामियाजा ये वर्कर को भुगतना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर कंपनी आपको ऐसी जगह लगाती है तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, या आप काम छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये दोस्तों अभी जो एक कैंडिडेट इंडिया का जो एक्सपायर हुआ है, तो इससे दोस्तों कोई हमारे जो अदर कैंडिडेट हैं जो जाने वाले हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि ये एक आकस्मिक मृत्यु हुई है, क्योंकि अचानक ऐसा मान लो कि उस एरिया में कैंडिडेट काम कर रहा था और मिसाइल आके गिर गई, ठीक है।
तो ये तो कंपनी की गलती है कि कंपनी ने वैसी जगह उसको जॉब दी, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पैसे कमाने जाते हैं उसको थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी पड़ता है। इंडिया में भी अगर काम करते हैं तो किसी फैक्ट्री में मशीनरी में भी इसकी अपने वर्कर की मौत हो जाती है, कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा। और कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो वर्ल्ड में बहुत जगह हैं, अपने पूरे वर्ल्ड में इंडियन कैंडिडेट बहुत सारे मिलेंगे। तो हर दिन आप देखोगे तो 40-50 कैंडिडेट का वहाँ पे एक्सपायर होने का न्यूज आते रहता है अदर कंट्री का। तो ऐसा ही इजराइल में हुआ है और कुछ नहीं है, तो आप डरिए बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये ऐसा एक हादसा हो चुका है। और दोस्तों हिजबुल्लाह जो है वो आतंकी संगठन है वहाँ का, जैसे हमारे इंडिया में भी कई आतंकी संगठन हमले करते हैं, वैसे ही उसने भी वहाँ पे हमला किया और उसी के कारण भारतीय वर्कर की जान गई है। तो इसका भी इजराइल थोड़े दिनों में बदला ले लेगा, क्योंकि हमास के साथ में उसका युद्ध हुआ है, हमास लगभग खत्म ही हो चुका है और वैसा ही हिजबुल्लाह का भी नंबर आएगा। तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको सेफ जगह काम करना है। और दोस्तों वहाँ पे जो वर्कर हैं, 3 वर्कर पे ये मिसाइल अटैक हुआ था, तो 3 वर्कर घायल हुए थे, लेकिन इसमें 2 वर्कर का भी इलाज चल रहा है और 1 वर्कर जो है उसकी मौत हुई है। तो कई कैंडिडेट दोस्तों मैसेज करके बोल रहे थे कि सर वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट मर गए हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्त, 1 कैंडिडेट ही मरे हैं, उसका हो सकता है किस्मत थी या जो भी था। बाकी 2 कैंडिडेट का अभी इलाज चल रहा है, 3 कैंडिडेट पे मिसाइल गिरी थी वहाँ पे, तो अभी उसका इलाज चल रहा है 2 कैंडिडेट का है, बाकी 1 कैंडिडेट ही एक्सपायर हुआ है, वो भी केरला का है। और दोस्तों जिस कंपनी में वर्कर काम करता है ना, उस कंपनी की जिम्मेवारी होती है वर्कर की सेफ्टी की, तो इस बात का कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। अगर कंपनी नहीं रखता तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और जो आपको हेल्पलाइन नंबर बताया गया उस पर आप कंप्लेन डाल सकते हैं और काम बंद कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आपको ऐसी जगह भेजा जाता है कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों मैंने आपके साथ में जो अभी न्यूज़ शेयर की है इसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना, इसमें आपका ही फ़ायदा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इजराइल जाना आप छोड़ दें, इजराइल आप जाएं, लेकिन आपको ध्यान बस ये रखना कि 5 जो शहर का नाम बताया है उस शहर में आप वर्क ना करें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी का विषय रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई वैकेंसी या कोई भी न्यूज अपडेट लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।